बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज से 2 साल पहले 29 दिसंबर 2023 को हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के दौरान उसके ऊपर सवाल किया गया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं। तो यकीनन नाज़रीन, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जो जवाब दिया था ना, तो वो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान ने ऐसा जवाब नहीं दिया जो साद हुसैन रिजवी ने दिया था। और मुझे यकीन है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी कोई सियासतदान लीडर यानी कि ऐसा राय नहीं दे सकता एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कि जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने दी थी। और मैं जाती तौर पे जब से मुझे सियासत का शौक लगा है और जो लोग फौज को बुरा भला कहते हैं, तो मेरी जाती राय भी यही है कि जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने 2 साल पहले कही थी और आज इमरान रियाज यानी कि इमरान रियाज के मुंह से भी ऐसा ऐसा सच निकलना शुरू हो गए, या तो उसका इमरान खान से दिल भर गया है या उसको खौफ खुदा आ गया है। उसकी 2-3 वीडियोज आई हैं, उसमें उसने सच कहा है जो उसको बहुत पहले कहना चाहिए था, लेकिन अब भी उसने कह दिया है। तो चलो, हमारी बात तो अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो गई और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जो बात की थी उसकी समझो ताकीद हो गई। तो नाज़रीन, आज से 2 साल पहले मैं आप लोगों के सामने पहले रखता हूं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने फौज के बारे में क्या कहा था, जो तकरीबन 29 दिसंबर 2023 को। ये सुनो, फिर मैं आप लोगों के सामने इमरान रियाज का क्लिप रखूंगा। पाकिस्तान की एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, सियासत एक हकीकत है, रियासत एक हकीकत है। अगर आप ये कहें कि उनका किरदार पाकिस्तान की रियासत में नहीं हो तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आप ये कहें हमारा ये मौकफ है कि उनका किरदार सियासत में ना हो, तो वो खुद बारहा कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी। और ये अल्फाज हमें कभी कभी बहुत सारे जगहों पर गलत भी लगते हैं, जहां पर उनका मतलब उनकी जानिब से या उनके कई नुमाइंदों की जानिब से या कुछ लोग हैं जो उनका नाम लेकर भी आज भी अगर वो कहें हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और नून लीग वाले वोट मांगने जाएं और कहें हमारी बात हो चुकी है, तो मैं किसके बारे में बात करूं? नून के बारे में बात करूं या उनके बारे में बात करूं? हमारे लोगों ने, सियासी जमातों ने ही उनका ताल्लुक खुद से गहरा किया हुआ है सियासत के साथ। नाज़रीन, हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर सवाल किया गया कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, सियासत भी एक हकीकत है। कोई आदमी कहे कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं होना चाहिए तो यह मुमकिन भी नहीं है। हाँ, सियासत में उनका किरदार नहीं होना चाहिए, जो वो खुद भी तस्लीम करते हैं कि भाई हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो कहते हैं। लेकिन बात जगह में हमको ऐसा मालूम होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसने इतनी जबरदस्त बात की, इतनी यानी कि पावरफुल उसने बात की कि जब एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि भाई हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, सियासतदान कहते हैं कि हमारी बात हो गई, सियासतदान कहते हैं कि उंगली उठने वाली है, सियासतदान कराची में कहते हैं तहरीक लबैक वालों को कि क्या आपके साथ कोई वादा नहीं हुआ है। तो इसका बात करने का मकसद यानी मतलब क्या बनता है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट को खुद हम लोग मुलवस कर रहे हैं, खुद हम चाहते ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक सियासत में खत्म हो। ये किसने कहा है? हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने। नहीं तो इससे पहले जितने भी सियासतदान गुजरे हैं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया है। जिन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात बनाए तो उन्होंने बाप का दर्जा दिया, और जिनके साथ वो बाहर बैठे तो वो उन्होंने उसको एस्टेब्लिशमेंट को गद्दार कहा। आप नवाज शरीफ से लेके अब शहबाज शरीफ तक देख लें कि नवाज शरीफ रहील शरीफ की गोद में था, इमरान खान इंडिया में बैठ के गाली निकाल रहा था, इमरान खान हुकूमत में आकर उसने बाप बना दिया। नवाज शरीफ कह रहा था कि खलाई मखलूक कहां से आ गई, फिर इमरान खान बाहर गया, नवाज शरीफ अब नून लीग वाले उनको मां का दर्जा दे रहे हैं और इमरान खान कहता है ये गद्दार है। तो ये बात जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने की थी, न कभी किसी सियासतदान ने की है और ना आगे कोई करेगा, और यही बात इमरान रियाज ने की है। इमरान रियाज जो मैं कहता हूं ना, तो पहले इमरान रियाज की वीडियो सुनो कि इमरान रियाज क्या कहता है, फिर जाके आगे बात करते हैं। मेरे सुनने वाले बहुत सारे लोग जो है ना, वो इस बात से शायद इख्तलाफ करें, नाराज भी, उनको बुरा भी लगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आज सारी अच्छी जमातें मिलकर, ईमानदार या करप्ट लीडरशिप मिलकर, मुहिब्बे वतन या सारे गद्दार मिलकर, सारी जमातें और क़यादत मिलकर सिर्फ फौज को सियासत से और दीगर कारोबारों से अलग कर देना, तो अगले 10 से 20 साल के अंदर मैं आपको गारंटी करता हूं कि ये मुल्क रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाएगा। ये सारे चाहे चोर हैं, चाहे डाकू हैं, चाहे
गद्दार हैं। ये जितने सियासतदान हैं, जैसे भी हैं, गंदे हैं, अच्छे हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, कुछ भी है, ये सारे इकट्ठे होकर बैठ जाए और बैठकर एक मरतबा पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के सियासी मामलात से और पाकिस्तान के कारोबारी मामलात से, सिर्फ दिफाई मामलात में इनकी इंटरफेरेंस रखे, बाकी सारी चीजों से आप अलग करके देखें। 10 से 20 साल में गारंटी करता हूं कि ये मुल्क रहने की बेहतरीन जगह बन जाएगा। ये अब नाजरीन बताओ कि इमरान रियाज कहता है कि सब सियासी जमातें, चाहे वो अच्छी हैं, चाहे वो बुरी हैं, चाहे वो चोर हैं, चाहे वो जैसी भी हैं, वो सब मिल जाए और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत से खत्म कर दे तो पाकिस्तान तरक्की कर देगा। करेगा कौन? बिल्ली की गल में टल्ली कौन डालेगा? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैं ये कह रहा हूं, शुरू से फौज के बारे में ये मेरा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं चाहते कि फौज का सियासत में तल्लुक खत्म हो। वो चाहते हैं कि फौज हमारे सर के ऊपर हाथ रखे, वो चाहते हैं कि फौज हमारे सामने अपने बूट रखें कि हम उनके ऊपर अपनी जीभ से उनकी सफाई करें। और गाली किसको निकालते हैं? फौज को। अब दूसरी नाज़रीन एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जब आप घर में बैठे हैं और आपके किसी दूसरे मोहल्ले में, दूसरे इलाके में, गांव में, आपके जिसमें एरिया में किसी भाइयों की लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, वो बार बार आपके घर में आते हैं कि आओ भाई हमारे भाइयों का जो झगड़ा है आप खत्म करो, आप हमारे घर में मुदाखलत करो, तो क्या आप नहीं जाएंगे? आप उनको कहेंगे कि भाई आप अपने घर का मसला हल करो, लेकिन वो फिर भी आएंगे। तो कौन आदमी है आज के दौर में, या कौन सा अदारा है, या कौन सा शख्स है, या कौन सा वो हस्ती आज के दौर में है कि जिसको घर जाके प्रोटोकॉल मिले और वो कहे कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? तो नाजरीन यही बात है कि आज तक कोई भी सियासतदान हरगिज वो नहीं चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट का तल्लुक खत्म हो। मैं कई बार कह चुका हूं, वीडियो में भी कह चुका हूं और ऐसे ग्राउंड के ऊपर भी बैठा हूं कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को पैगाम भेज दे कि इमरान खान मैं आपको वापस लेके आ रहा हूं, आप हुकूमत करें, मैं देखता हूं ना आपको कौन निकालता है। तो इमरान खान मैं आगे क्या करूं? इमरान खान उसके ऊपर यानी कि वो सब कुछ कबूल करने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर वो उनको बाप का दर्जा दे देगा। तो ये है नाजरीन इन लोगों की असलियत जो हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने, और अब यकीनन आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज तक किसी सियासतदान ने ये नहीं कहा है कि भाई आप 4 नंबर को गाली तो निकालते हो, लेकिन 4 नंबर के आगे जो मत्था टेक के बैठते हैं आप उनको कुछ नहीं कहते। हर दौर में सियासतदान बैठ के यानी कि गाली निकाल रहा होता है कि फौज ये करती है, फौज ये करती है। जब फौज उनके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखती है, उनको प्रोटोकॉल देती है, तो फिर वो कहते हैं कि तो हमारे बाप हैं, कोई कहता है माँ के दर्जा। तो नाजरीन मैं इत्तफाक करता हूँ हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब की बात से, इमरान रियाज की बात से इत्तफाक करता हूँ कि अगर सियासतदान चाहें, जो नहीं चाहेंगे, चाहें तो फौज का सियासत से तल्लुक खत्म कर सकते हैं, लेकिन सियासतदान नहीं चाहेंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।